चलो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। देखो बेटा, आपको मैं बता रहा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। जब मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट की, फिर से समझ लेना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या फिर मैं बात करूं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और एयर भी हो सकता है। किसी किसी बुक में आप एयर लिखा हुआ देखोगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि लाइट की स्पीड ना, मैंने आपसे क्या कहा था, वैक्यूम में होती है बेटा 3 × 10⁸ एंड एयर में होती है 2.99 8 × 10⁸ तो ऑलमोस्ट ये वैल्यूज जो है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है बेटा। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वजह से ऐसा है कि आप किसी किसी बुक में एयर लिखा हुआ देखोगे और किसी किसी बुक में बेटा वैक्यूम लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड, ठीक है, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, ये ध्यान रखना है आपको। सी आपकी डिनोट करती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को डिनोट करती है, ठीक है। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने साइन आपको बता दिया है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा या एन दे रखा होगा, बेटा बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार स्क्रीन गायब हो जा रही है, मैं एक बार देख रहा हूँ। चलो ये प्रॉब्लम शायद अब नहीं होगी बेटा। तो आप एब्सोल्यूट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम ये मान लेते हैं लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। तो जब हम ये मानते हैं कि लाइट वैक्यूम से या एयर से आ रही है किसी दूसरे मीडियम में, तो उस कंडीशन में तो हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके केस में निकालते हैं बेटा, वैक्यूम या एयर के केस में निकालते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो उस कंडीशन में अगर हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे लिखते हैं, N2 1, यानी कि हमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। और ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं V1/V2, ठीक है, V1/V2, क्योंकि हमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में बेटा, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। अगर हम हमें इसका अपोजिट करना हो, अगर हमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हो किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में,
कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ये मान लो ग्लास है और ये वाटर है। तो अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हो वाटर के केस में, वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर के रिलेशन में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, N21 लिख देंगे। यानी कि अब हमें ग्लास का चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें मीडियम गिवन है कि ग्लास और वाटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। जिसके भी रिस्पेक्ट में चाहिए होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में VW अपॉन VG, यानी कि वाटर की स्पीड, वाटर में लाइट की स्पीड ऊपर आ जाएगी और ग्लास में लाइट की स्पीड नीचे आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर आपको स्पीड ऑफ लाइट ना दे रखी हो इन दैट मीडियम, बोथ मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट गिवन, अगर वो गिवन नहीं है, तब क्या करते हैं आप, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। देखो, आपको चाहिए VG अपॉन VW, ये आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही तो मिलेगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तभी तो आपको ये VG अपॉन VW मिलेगा, है ना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, G और W के अकॉर्डिंग ही आप ऊपर G और नीचे W लिखते हो। ठीक है, इसमें उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको ये गिवन नहीं है, ना ये गिवन है ना ये गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमें NG गिवन होगा और NW गिवन होगा। NG का मतलब फिर से समझ लो आप, NG का मतलब है एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, और इसका मतलब है वाटर का भी एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा। तो ये जो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन होंगे नॉर्मल वाले, इनका फॉर्मूला हमें पता है, C अपॉन VG हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C अपॉन VW। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वाटर, सॉरी और एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये C अपॉन V आपको पता है, ये नॉर्मल वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा। यहाँ पर अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है और ये दोनों गिवन है, तो ऐसी कंडीशन, बेटा डोंट नो वाई कि क्यों स्क्रीन बार बार जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्लास के बाद मैं दूसरी क्लास भेजूंगा, उसमें आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सडनली अपने आप चली जा रही है, सडनली अपने आप आ जा रही है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए ये टेक्निकल एरर है कुछ, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखो आप लोग इधर देखो, मैं लिखा था NG और NW। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो, तो यहाँ पे VW और VG लिखा था, या ऊपर वो बात देखिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ था, मतलब अगर हमें ग्लास का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आप समझ गए, तो इसका ऊपर इसके नीचे, अगर ये दोनों गिवन नहीं है और ऐसी कंडीशन में हमें NG और NW गिवन है अलग अलग, यानी कि ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का भी, फॉर्मूला आपको पता है C अपॉन VG, C अपॉन VW ये होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से VG को इधर ले जाओगे और NG को इधर ले आओगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, VG इज इक्वल टू C अपॉन NG। यहाँ से क्या मिलेगा, VW को इधर ले गए, NW को इधर ले आए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, VW इज इक्वल टू C अपॉन NW। ठीक है, तो आपने VW की जगह रख दिया C अपॉन NW, C अपॉन NW, और VG की जगह रख दिया बेटा C अपॉन NG, C अपॉन NG। ठीक है, ये आपने रख दिए। जब ये दोनों आपने रख दिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये NG ऊपर चला जाएगा, ये NW नीचे आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में जो चेंज होके हमें मिलता है वो क्या मिलता है, कि NG अपॉन NW, NG अपॉन NW। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो, यहीं से बेटा मैंने एक फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, कि अगर आपको फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो V1 अपॉन V2 लिख सकते हो, या फिर N2 अपॉन N1 लिख सकते हो, यानी कि अपोजिट कर देते हो उसके लिए। ठीक है, क्या कर देते हो बेटा, अपोजिट कर देते हो। और अगर अपोजिट चाहिए, मतलब यहाँ 1 यहाँ 2 लिखा है, तो इसको अपोजिट कर दो, V2 अपॉन V1 और N1 अपॉन N2, ऐसे कर दो। ठीक है, एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ही बात है। ठीक है, कि किसी भी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में
आप ऐसा कर देते हो। ठीक है बेटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिस मीडियम का, ज़्यादा हिंदी हो गई, एक मिनट रुको। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का आर आई ज़्यादा होगा वो मीडियम उतना ही डेंस होगा। वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, डेंस होगा। ठीक है, डेंस होगा। बेसिकली ये एक रेशियो है जो हमें दोनों मीडियम के वेलोसिटी, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड को बताता है कि दूसरे मीडियम में पहले मीडियम के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड का फैक्टर कितना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड, ये ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ तो मैं मान लिया कि अराउंड 1.5 आया। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा तो 1.5 आया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों की, जो ग्लास की, जो ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसके कंपैरिजन में इसका जो फैक्टर है एक तरीके से ये, ठीक है ना, ये एज अ फैक्टर काम करता है कि 1.5 टाइम्स मल्टीपल ये इससे ज्यादा है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये आ जाता है 1.5। तो जिसका आर आई ज्यादा होगा वही उतना डेंस होगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। जिसका आर आई ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो उतना डेंस। उसके बाद जब डेंस होगा तो आपको ये बात पता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट रे, नॉर्मल की साइड बेंड होगी, नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड हो जाएगी, है ना। अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी जब रेयरर होगा, डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, जब दोनों मीडियम एक ही होंगे, मतलब कोई लाइट रे ऐसी है, ऐसे आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है बेटा, ऐसे, ये तिरछी होके, ठीक। यहाँ पे आके ये हल्की सी बेंड हो गई, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे हो गई नॉर्मल पे, ये नॉर्मल है मान लो। और फिर यहाँ से आके सीधे चली गई ऐसे, मतलब कहीं भी बेंड नहीं हुई। तो इसका मतलब ये मीडियम ए था, ये मीडियम बी है और ये सी है, और बी और सी एक ही है मीडियम। क्यों? क्योंकि ये कहीं बेंड नहीं हुई, सीधी निकल गई, ना इधर बेंड हुई ना इधर बेंड हुई, तो ये सीधी निकल गई। तो बी और सी मीडियम उस कंडीशन में एक ही हो जाएंगे, ठीक है। और ए मीडियम अलग होगा, ए होगा रेयरर। फिर से समझ लो आप इस बात को। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, देखो, एक मिनट रुकना बेटा। जैसे ये एक मीडियम है, ये लाइट की रे आई, ये नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल पर आने के बाद इस तरीके से बेंड हो गई, बेंड होने के बाद सीधी चली गई अगर ये यहाँ से अगले मीडियम, तो ए बी और सी, तो ये दोनों मीडियम एक ही है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है, क्योंकि यहाँ पर ये बेंड ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दोनों मीडियम एक हैं। अगर ये इधर हो जाती, इधर हो जाती, कहीं भी हो जाती, तो इसका मतलब ये मीडियम चेंज हो जाते। ये हो गया रेयरर, ये दोनों हो गए डेंसर, ठीक है, और दोनों एक ही हैं, ये बी और सी एक ही हैं। तो एन ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ए मीडियम का, ए मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू बी, और बी और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसका ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एन ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 है, एन बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.58 है, एन सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, ठीक है, और एन डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड रहेगी एन सी में।
क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। सबसे कम का मतलब है सबसे ज्यादा रेयर है। कैसा है? रेयर। सबसे ज्यादा डेंस कौन है? ये है सबसे ज्यादा डेंस, ठीक है। तो इसमें लाइट की स्पीड सबसे कम रहेगी, इसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, रेयर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसमें रहेगी? लाइट की स्पीड ज्यादा है, वो लाइट की स्पीड कम, सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। डेंसिटी का मतलब एक तरीके से, डेंस का मतलब ये भीड़ भाड़, ठीक है ना। भीड़ भाड़ बढ़ गई तो ऑब्वियसली सी बात है लाइट की स्पीड कम हो जाएगी नहीं जाएगी? आप बाइक से जा रहे हो, भीड़ भाड़ कम बढ़ गई तो आप, ट्रैफिक आ गया तो उस कंडीशन में आपकी बाइक की स्पीड कम हो जाती है। तो वो कंडीशन यहाँ पर हो सकती है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। बेटा मैंने क्वेश्चंस कराए थे वहीं क्या? मैंने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कराए थे क्या कुछ? नो सर। अच्छा, तान्या आपको भी नहीं बताया ना अभी? अच्छा ठीक है, एक चीज और देखो, एक बात और समझ लो यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी बात और रह गई कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1 2, यानी कि सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप लिख देते हो इसको V1/V2, है ना। और हमें अगर दे रखा है फर्स्ट का सेकंड के रेफरेंस में निकालना, तो आप लिख देते हो V2/V1। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, N12 इंटू N21, उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? 1। V1/V2 इंटू V2/V1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 1। तो आपसे ये वाला एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, एक गलती छोटी सी कर दी यहाँ पर। एक में 2 आएगा, एक में 1 आएगा बेटा, है ना। ये 1 2 है, ये 2 1 है, ऐसे होगा। तो अपोजिट होंगे अगर, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि अगर NWG इंटू NGW, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका 1। अगर आपसे पूछ लेता है NWG इंटू NGW, का आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक ही बात है इसको, ठीक है। WG इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, NGW ये इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो एक ही बात है। पहले जो लिखा हो समझ लो उसके रिस्पेक्ट में आपसे दूसरे वाले का पूछ रहे हैं, ठीक है। और बाद में जो लिखा हुआ हो यानी कि उसका पूछ रहे हैं पहले वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पहले वाले के रिलेटिव में, तो ये चीज हो जाती है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब साइन आई और साइन आर, ये भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्नेल ने दिया था, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। और साइन आई और साइन आर में जो आपको वैल्यू याद रखनी है, वो याद रखनी है बेटा केवल 0 डिग्री की, ठीक है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, बट मतलब एडिशनल बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग समझ लो साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको आप 0.5 भी कह सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसको 0.70 भी लिख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसको 0.867 या फिर 0.687 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो 1 होगी। साइन मैंने आपको बताया था, साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो डिग्री को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देता है। डिग्री को किस में चेंज कर देता है? न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू N, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 2 लिखा है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो आप इसको C/V भी कह सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे भी देख लो, क्योंकि लाइट दोनों स्पीड की बात हो रही है लाइट की, पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में। यहाँ पे भी V1/V2 लिख रहा था तो भी यही बात हो रही थी कि पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, फिर दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, है ना। जब C/V लिख देते हैं तो इतना डिफरेंस हो जाता है बस,
कि वो लाइट हम ये मान लेते हैं कि वैक्यूम या एयर से आ रही है ना, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में कुछ नॉर्मली आपको करा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। देखो, 1 मिनट रुकना बेटा। देखो बेटा, देखो, जैसे आपको गिवन है कि एक लाइट रे है, वो ग्लास से वाटर में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का बना रही है बेटा? 60 डिग्री का। तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं उस पर कर रहा हूँ, एक साफ क्लीन पेज पे कर रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लेना। एक लाइट रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये नॉर्मल है, बैंड हो गई इधर, ये डिग्री थी 60 डिग्री, ये डिग्री हो गई 45। ये मान लो वाटर है, रेयर है, और ये ग्लास है, डेंस है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर? सिंपल सा आपसे पूछ रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर लगाओगे, वाटर से आ रही है ग्लास में, तो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में साइन 60 अपॉन साइन 45, और आंसर बता दोगे, है ना। ये जनरली कमी देखने को मिलेगा कि आपके एरो इधर हों और आपसे कहे कि वाटर का बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। ये कम ही देखने को मिलेगा, मतलब इस कंडीशन में, डायग्राम वाली कंडीशन में और डिग्री वाली कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि कम देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि अगर आपके एरो इधर है, यानी कि लाइट तो इधर ट्रेवल कर रही है नीचे की साइड, है ना, ऊपर वाटर है और नीचे मान लो ग्लास है, तो आपसे कहे कि आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अपोजिट पूछ ले आपसे, है ना। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ये बन जाएगा आपके लिए आर, और ये बन जाएगा फिर आई, नीचे वाला आई बन जाएगा, यानी कि आप रखोगे साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ लिखोगे एन डब्ल्यू जी, यानी कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन फिर इसे पलट दोगे तो इनको भी पलट दोगे, इस तरीके से कर दोगे कि साइन आर अपॉन साइन आई और इज इक्वल टू एन जी डब्ल्यू, यानी कि वाटर का चाहिए अब आपको ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हैं, आप करोगे अपने आप समझ में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स जब करोगे आप लोग तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मान लो आपको ग्लास का, आपसे पूछे कि ग्लास में स्पीड क्या होती है लाइट, तो आप, बड़ा इजी है भाई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पीड पूछ रहे हैं, तो एन जी का फॉर्मूला आपको पता है, सी अपॉन वी जी लगा दोगे, है ना। इसकी जगह 1.5 लगा दोगे, इसकी जगह 3 लगा दोगे, इसकी जगह वी जी लगा दो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 3/1.5 इंटू 10⁻, जो भी लिखा हो इन दोनों के आगे लिखा होगा, कितनी आ गई बेटा स्पीड, सॉरी इनके आगे नहीं लिखा हुआ, गलती कर दी मैंने, 3 के आगे लिखा हुआ होगा, 10⁸ है ना, तो 1.5 2 हो जाएगा और इंटू 10⁸ रह जाएगा, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ जाएगी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ये आप न्यूमेरिकल कर लोगे, इजी है।
आपसे पूछे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.3, refractive index of glass with respect to water is given to you is equal to 1.3, then what is the refractive index of water with respect to glass? आपसे पूछेगा NW क्या होगा ग्लास के कंपैरिजन में, ग्लास के रिलेशन में, ग्लास के विद रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्लास व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया था, आप जानते हो VWG, एंड WG इज इक्वल टू N, GW इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देन आपको ये वाला पता है 1.3 इंटू एन GW लगाओगे इज इक्वल टू 1, 1.3 को अपॉन में ले जाओगे तो NGW इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.3, ठीक है। 1 से डिवाइड कर दोगे 1.3 को, वो सॉरी 1.3 से डिवाइड कर दोगे 1 को, आंसर आपके सामने होगा, है ना, आंसर आ जाएगा आपका बेटा। तो ये बात आपको सारी ध्यान रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है मैं आपको लक्ष्मी सिंह के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, आप सारे क्वेश्चन आंसर लगा लोगे इजीली, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। बताओ बेटा, तान्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। मणि, सूर्यांश बोलो बेटा, सुहानी आप भी बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखो, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको लेंस के बारे में, लेंस की चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। एक मिनट रुकना बस। देखो, जैसे आपने स्पेरिकल मिरर पढ़े थे, वैसे ही ये है बेटा स्पेरिकल लेंस। दो लेंस हैं आपके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो उस केस में क्या होता है बेटा, देखो, कॉनकेव के केस में क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा था कॉनकेव वाला जो मिरर था, पीछे बैक साइड पॉलिश, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, है ना, ये आपकी प्रिंसिपल जा रही थी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते थे, हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो ये कॉनकेव था, यानी कि ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कुछ अंदर को धसा हुआ था। ऐसे ही कॉनकेव में यहाँ पर भी क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन वाला सरफेस होता है, रिफ्रैक्शन वाला, लाइट आएगी तो अंदर को
जाएगी, पहले अंदर को जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ धसे हुए सरफेस से टकराएगी, तो वो उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है ना, उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी। तो ये जब अंदर की साइड जा रही है तो आपको दिख रहा है कॉनकेव जैसा मिरर वाला बना हुआ है, तो ये कॉनकेव लेंस है। इसके दोनों तरफ ये सॉलिड होता है पूरा, इस पे कहीं पॉलिश नहीं, कुछ नहीं, इधर भी ग्लास इधर भी ग्लास, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, यानी कि कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस। बीच में थिन और साइडों में थिक, ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, साइड में थिक, साइड में थिक, सॉरी थिन, और बीच में थिक, यहाँ पे थिक होगा, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। लाइट की रे आएंगी, टकरा के ऐसे चली जाएंगी, लाइट की रे आएंगी, टकरा के ऐसे चली जाएंगी। अभी मैं बताऊंगा आपको सारा कि कैसे चली गई। तो ये आपका फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि बल्गिंग आउट इसका बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बेटा ये एक लेंस है कंबाइंड, ठीक है, ये लेंस होता है कंबाइंड। ये बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं लेंस, ये एक सॉलिड स्पेयर होता है ग्लास का, उसको कट करके बनाए जाते हैं। सॉलिड स्पेयर होता है ग्लास का, उसको कट करके बनाए जाते हैं। बेटा 1 मिनट आप लोग लाइन पे रहना, मैं, एक कॉल है। हेलो। आ जाओ। तो बेटा उसको कट करके बनाए जाते हैं, ठीक है, ये दो नहीं है, ये एक है, ये एक लेंस है। इधर से भी आप, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका दोनों तरफ से होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो इस वजह से इसके दोनों सरफेस हो सकते हैं रिफ्रैक्टिंग वाले, ये भी तो ये ट्रांसपेरेंट है, इस पे पॉलिश थोड़ी ना होगी। तो ये एक कंबाइंड लेंस है बेटा, एक कंबाइंड लेंस ये कॉनकेव, और एक कंबाइंड ये आपका कॉन्वेक्स, एक सिंगल, ओनली सिंगल लेंस, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में। तो हम वहां पर देखते थे कि हमारा ये जो सरफेस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये किसी ना किसी स्पेयर से मिलके बना है, ऐसे करके किसी गोले से मिलके बना है। और उस गोले का जो सेंटर होता था, उस गोले का जो सेंटर होता था, वो आपका रहता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती थी उसको हम बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। और आपको ये भी पता है कि जो हमारी फोकल लेंथ होती थी वो R/2 होती थी। ये सारी बातें आपको पता है। सेम ऐसे ही मैं कॉनकेव की बात करूं, तो आपको पता है कि ऐसे करके सर्कल घुमा देते थे हम, पीछे अगर पॉलिश होती थी कॉनकेव के, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर, और हमारी जो फोकल लेंथ होती थी वो R/2 होती थी, ठीक है, ये सब पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको लेंस का थोड़ा सा केस समझना बेटा। लेंस के केस में ये वाला जो सरफेस है, यहाँ से लाइट टकरा रही है, यहाँ से लाइट टकरा रही है, अगर मैं इसको राउंड कंप्लीट करता हूँ तो एक स्पेयर बनेगा। अगर मैं इस वाले सरफेस से राउंड कंप्लीट करता हूँ तो दूसरा स्पेयर बनेगा। लाइट की रे दोनों तक पहुंच रही है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकल आएगी इस वाले सरफेस से। तो बेसिकली लाइट की रे दोनों तक पहुंच रही है। तो पहला रीजन तो ये है कि इसके दो सर्कल बनते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। तो इसके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। तो ऐसा हटा दिया गया कि भाई ऐसा नहीं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं हो सकते, मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम नहीं रखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। पहला लॉजिक ये था। दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक मैं आपको बता दूं, जो सॉलिड है, हुआ क्या कि जो मिरर होता है वो बहुत ही थिन होता है, मतलब बहुत ही पतला, ठीक है, थिक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन थिन होता है, बहुत पतला होता है। तो उसके बाहर वाले सरफेस पे लाइट टकराती है। अब बाहर वाले सरफेस से लाइट टकराती है तो वहीं पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। और अंदर जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो बनता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बाहर वाले सरफेस से लेके और अंदर सेंटर तक आपका पूरा वो रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। लेकिन यहाँ जब लाइट रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, और ये इस वाले सरफेस पर आके टकराएगी, तो
हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, क्योंकि ये थिक होता है थोड़ा सा, तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो कहीं बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, एक प्लेट ली नॉर्मल, तो उसमें अगर सेंटर पॉइंट मार्क कर दिया आपने तो वो तो हो गया आपका पोल, वो हो गया एक तरीके से आपका मिरर का पोल। लेकिन एक आप सॉलिड चीज लो, सॉलिड का मतलब एक आप लाइक लेंस ही आपने देखे होंगे, तो लेंस के तरीके से ले लो, ठीक है। तो लेंस के तरीके से जब आप उसको कंसीडर करते हो तो बिल्कुल मिड में, ठीक है, बिल्कुल मिड में, मतलब ग्लास के अंदर जाके बिल्कुल मिड में होगा वहां पर ऑप्टिकल सेंटर। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, पोल ना बोल के इसको बोला जाता है बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पोल नहीं कहा जाता है इसको, क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो, ये जो अगर मैं सर्कल पूरा करूंगा तो यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है 2f के बराबर, f फोकस जहां होता है वो, और 2f के बराबर जो डिस्टेंस होती है वो, तो वो अलग अलग होती है। मतलब यानी कि जो पहले हम मिरर के केस में पढ़ रहे थे रेडियस का हाफ, वो यहाँ पर ऐसा केस नहीं होता है। तो इस वजह से हम इसको सी ना लिख के 2f लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2f, वो फोकल लेंथ की जो डबल होती है। क्योंकि हमारे यहाँ इसमें लेंस के केस में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ये गलत है लेंस के लिए, ठीक है। क्लास बेटा यहाँ पे ओवर होने वाली है, इसी को मैं कल कंटिन्यू कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पार्ट को, लेंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है स्टार्टिंग का, बाकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कल, और कल इसके सारे हम रे डायग्राम पढ़ लेंगे, रूल्स पढ़ लेंगे, और पॉसिबल होगा तो रे डायग्राम पढ़ लेंगे। इजी है क्योंकि आप लोग मिरर के रे डायग्राम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं। इसमें किसी को बेटा कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ पूछना हो तो बोलो। बोलो बेटा मणि, कुछ पूछना है? नो सर। आप बताओ सुहानी, तान्या। नो। नो सर। ठीक है, रिवीजन कर लेना, और पुराना भी बेटा